एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। स्टारलाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं प्राचीन साहब, कोई भी सजेशन हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। बेसेस, बेस क्या होता है? बेस आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट होता है बिटर होता है। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया। ओके। हैव सोपी टच, क्या होता है? और स्मूथ होता है, जैसे हम लोग सॉफ्ट टच करने से ऐसा लगता है ना, ऐसा। टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, क्या देते हैं? बेस जो है वो H माइनस आयन देते हैं, जहाँ पे एसिड क्या देता था? H प्लस आयन देता था। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ओके। दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH 2 टाइम्स। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉस्टिक पोटास कहते हैं हम लोग, जिसका फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है। बेसिस का कुछ प्रॉपर्टीज होता है बेस का। हैव ए बिटर टेस्ट, ये पॉइंट याद रखना है आप सभी को। हैव ए बिटर टेस्ट, सोपी टच, टर्न रेड लिटमस ब्लू, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वास सॉल्यूशन, रिलीज OH आयन इन एक्वास सॉल्यूशन। और इसी में क्या था? H प्लस आयन। ओके। टाइप्स ऑफ बेसेस, बेस का भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसको देखेंगे। बेस कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसोल्यूबल। बेस को हम लोग 2 प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं। एक जो कि वाटर के साथ सोल्यूबल होता है, मीन्स मिक्स हो जाता है, और एक है वाटर इनसोल्यूबल, जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। द हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्काली एंड अल्काली अर्थ मेटल, अल्काली मेटल किसे कहते हैं? ग्रुप 1। अल्काली अर्थ मेटल ग्रुप 2 आर सोल्यूबल इन वाटर। क्या बोल रहे हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो भी मेटल होता है पीरियोडिक टेबल का, वो क्या होता है? सोल्यूबल होता है वाटर के साथ। दिस आर ऑल्सो नोन एज अल्काली। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। अल्काली इज कंसिडर एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। जो अल्काली ग्रुप 1 होते हैं, उसका जो भी बेसिस होता है, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेसिस माना जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जैसे हम लोग देखे थे एसिड का प्रॉपर्टी, ठीक है, उसी प्रकार हम लोग बेसिस का भी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो बेस जब रिएक्शन होता है मेटल के साथ, तो क्या देते हैं? व्हेन अल्काली रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम है जैसे एसिड रिएक्ट करता था मेटल के साथ। ओके। अल्काली में जब अल्काली को हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट विथ जिंक मेटल। बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ, तो हम लोग को क्या मिलेगा? सोडियम जिंकेट, जो कि सॉल्ट होगा, और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम मेटल। बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या उसके साथ वाटर दिया जाता है रिएक्शन में, तो क्या मिलता है हम लोग को? सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2, और क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस, जो कि मिलना ही है हम लोग को। ये प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। जब भी होता है तो हमको क्या क्या मिलते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलते हैं। ओके। इसके बाद आता है दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। बेस जब रिएक्ट करेगा ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल पे। ओके। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जितना भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। क्या बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो क्या मिलते हैं हम लोग को? कार्बोनिक एसिड मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है व्हेन ए बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। सेम वही है, जब बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हम लोग को? सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल्स है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या मिलेगा हम लोग को? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट इज रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके। इसके बाद आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? ऑन एसिड न्यूट्रलाइज ए बेस व्हेन दे रिएक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। क्या बोल रहे हैं? जब एक एसिड न्यूट्रलाइज बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है? न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। वहाँ पे भी क्या मिलता है हम लोग को? सॉल्ट एंड वाटर मिलते हैं। एसिड और बेस को जब रिएक्ट करते हैं, क्या मिलता है हम लोग को? सॉल्ट प्लस वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर, हेंस इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। ये हम लोग कहाँ पे देखा था? एसिड में भी देखा था। ठीक है। और इंडिकेटर के बारे में भी हम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके चेक कर सकते हो।
और इसका पार्ट 1 जो है एसिड के बारे में, उसके बारे में भी फुल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है पार्ट 1 वीडियो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा। तो यहाँ पे हो रहा है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम। क्या बोले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या मिलेगा हम लोग को, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला पॉइंट भी होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब HCl रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्ट होगा तो क्या होगा, मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर। दो व्हेन ऑन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। बोल रहे हैं एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, सॉल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, याद रहने से याद हो जाता है ये वाला पूरा। एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। कैल्शियम इज ए मेटल, कैल्शियम क्या है, एक मेटल है। दोस्त कैल्शियम ऑक्साइड इज ए मेटालिक ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, मेटालिक ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर, इसका नेचर जो है बेसिक है। व्हेन ऑन एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम ऑक्साइड न्यूट्रलाइज रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एंड कैल्शियम क्लोराइड एलोंग विथ वाटर इज फॉर्म। क्या क्या मिलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग को कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मिलता है। इसी प्रकार से जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, इसके बाद आता है कॉमन इन ऑल बेसिस। सब बेस में कॉमन क्या होते हैं, ये बेस डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, OH माइनस आयन हम लोग को रिलीज करता है यहाँ पे जब भी बेस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड। तो उसी से हमें पता चलता है कि ये जो हम लोग कंपाउंड जो डाले हैं वो क्या है, एसिड है या बेस है। यदि OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब बेस है, यदि H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या है, एसिड है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल्स है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ डिजॉल्व करेंगे, ठीक है, ये डिसोसिएट हाइड्रोक्साइड आयन एंड सोडियम आयन। क्या बोला है, सोडियम आयन भी देगा हम लोग को, इसके साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन देगा जो कि OH माइनस है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो क्या मिलेगा, पोटेशियम आयन मिलेगा प्लस OH माइनस आयन निकलेगा जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। दोस्त द बेस सोर्स इट्स बेसिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमें कहाँ से पता चलता है, जब कोई भी कंपाउंड यदि वाटर के साथ रिएक्ट होकर OH माइनस आयन यदि प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब है ये क्या है, बेस है। ठीक है, तो इसके बाद आ रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन ऑन एसिड रिएक्ट विथ बेस द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड कंबाइंड विथ द हाइड्रोक्साइड आयन बेस एंड फॉर्म वाटर। देखो H प्लस आयन प्लस OH माइनस जब कंबाइंड होगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, वाटर मिलता है। ठीक है, एज दिस आयन कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म वाटर इंस्टेंट ऑफ रिमेनिंग फ्री दोस्त बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। एसिड बेस जब रिएक्ट होता है तो क्या कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, OH माइनस जब हाइड्रोक्साइड आयन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन आयन से, H प्लस आयन से, तो क्या मिलता है हम लोग को, वाटर मिलता है। तो कुछ एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा इंटू सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक्स इंटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन। ठीक है, इसके बाद जो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कॉम्बाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर, और क्या मिलेगा हम लोग को, वाटर फॉर्म कर देगा। और जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन था वो कॉम्बाइन होकर क्या मिलेगा हम लोग को, एक सोडियम क्लोराइड में से एक सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो पूरा रिएक्शन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, OH माइनस प्रोड्यूस होता है, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है, इसके साथ साथ सोडियम आयन प्रोड्यूस होता है प्लस कैल्शियम आयन भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सॉरी कैल्शियम नहीं, क्लोराइड आयन है। इसके बाद होता है क्या मिलता है हम लोग को, प्रोडक्ट मिलता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो वाटर तो हम लोग को मिलना है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। जब हम लोग एसिड और बेस को एक साथ मिक्स करेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ऑन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन बेस पर यूनिट वॉल्यूम सोज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। मतलब वो बताते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी आयन प्रोड्यूस होता है वो हमें बताता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है या बेस है। H प्लस आयन यदि प्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब वो एसिडिक में आएगा, और यदि OH माइनस प्रोड्यूस हुआ तो वो बेस में आएगा। बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। क्या बोल रहे हैं, बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर, एसिड में
वाटर में यदि हम लोग एसिड मिलाएंगे द कंसनट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोजन आयन है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा। सिमिलरली बाय एडिशन ऑफ बेस टू वाटर, जब हम लोग बेस को वाटर में मिक्स करेंगे द कंसनट्रेशन ऑफ OH प्लस OH माइनस आयन per unit volume decrease. This process of addition of acid base to water is called dilution and acid और base is called dilute। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे से एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है या बोल सकते हैं हीट प्रोड्यूस होता है। दोज एसिड एंड बेस इज ऑलवेज एडेड टू वाटर एंड वाटर इज नेवर एडेड टू एसिड और बेस। ये पॉइंट याद रखना है। हम लोग जो है एसिड और बेस को हम लोग हमेशा वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, वो भी बूंद बूंद से, मीन्स स्मॉल अमाउंट में। और कभी भी हम लोग वाटर को हम लोग एसिड और या बेस में डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कराते हैं, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड और बेस लॉट ऑफ हीट इज जनरेट। यदि हम लोग वाटर यदि मिक्स करते हैं एसिड में, फिच में कोस स्प्लैशिंग आउट ऑफ द एसिड, यहाँ पर ब्लस्ट भी हो सकता है एसिड और बेस का, में कोस सब डैमेज एस कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेस आर हाईली क्रूसिव। क्या होता है, इससे में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कहने का मतलब है हम लोग जो है एसिड या बेस को ही हम लोग पानी में स्मॉल अमाउंट में मिलाएंगे, ठीक है। और हम लोग पानी को कभी एसिड में डायरेक्ट नहीं मिला सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखा हो घर में जब सब्जी बनाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल जो डालते हैं, क्या मस्टर्ड ऑयल में यदि हम लोग ठंडा पानी डाल देते हैं ऊपर से डायरेक्ट, तो क्या होगा, वहाँ पे शरीर भी हम लोग का ख़राब होने का चांस होता है, मीन्स स्किन में मतलब आँख से भी ख़राब होने का चांस होता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेसिस का। सबसे पहले तो ये है रिएक्शन विद मेटल। जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल सच ए जिंक, एल्यूमिनियम, टीन रिएक्ट विद अल्काली सॉल्यूशन ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना है। रिएक्शन विद एसिड, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं क्या मिलता है हम लोग को, एक सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय चेंजिंग देयर कलर। यदि आप लोग को इंडिकेटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कीजिए, इंडिकेटर बोल के वहाँ पे दिया रहेगा लिंक। इसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। क्या है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है या बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसे पता चलेगा। एसिड इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सिमिलरली बेस इन विच कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टेक प्लेस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। मीन्स OH जो आयन प्रोड्यूस होता है, OH प्लस आयन, OH माइनस आयन जो प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस। यदि H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब है एसिडिक। इन मिनरल एसिड सच ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, हाइड्रोजन आयन्स डिसोसिएट कम्प्लीटली एंड हेंस दे आर कंसिडर एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सिंस इनऑर्गेनिक एसिड्स हाइड्रोजन आयन डू नॉट डिजोल्व कम्प्लीटली। क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड में जो हाइड्रोजन आयन कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, सो दे आर नॉन एज वीक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एक होता है हम लोग का pH वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यदि वो 0 से 14 तक होता है, यदि 0 से 7 तक है मतलब है एसिडिक इन नेचर, ये 7 to 14 है नीचे बेसिक नेचर। वो जो 7 में रहता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH वैल्यू क्या होता है, वाटर का 7 होता है, इसलिए हम लोग पानी को पी सकते हैं। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन जो pH वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होगा, और फॉर बेसिक सॉल्यूशन pH वैल्यू जो होता है मोर देन 7 होगा, अप टू 14। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ pH वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर ए गिवन सॉल्यूशन। क्या बोला, यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ pH वैल्यू। जो pH वैल्यू जो टेबल है, रेंज है, ये वाला जो रेंज है हम लोग का, इसमें क्या होता है, कलर होता है, डिफरेंट कलर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप एंड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हम लोग को एक पेपर की तरह भी मिलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और हम लोग को सोल्यूशन के फॉर्म में भी मिलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर से मिलकर बनता है, सच एस वाटर, प्रोपोनॉल, पेनिफ्थोलिन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ब्रोमोमिथाइल, मिथॉल ब्लू monosodium salt and the thiamble blue monosodium salt. The color of matching chart is supplied with a universal indicator which shows the different color of the value on the different pH values, ठीक है। जो pH वैल्यू होता है सो बाय डिफरेंट कलर रोल ऑफ pH एवरीडे लाइफ। हम लोग का जो एवरीडे लाइफ में जो जितना भी कुछ हो रहा है सबका pH अलग अलग होता है, उसका जो डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेगा यदि हम लोग चेक करते हैं तो पहला आता है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जहाँ खाना पचता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका pH वैल्यू कितना होता है। हम लोग को पता है कि हम लोग का स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होता है, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। क्या कहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कहता है, डाइजेशन
इस भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन आवर स्टोमक, एक्सेस एसिड इन स्टोमक कोजेज एसिडिटी। जब ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होते हैं हम लोग का स्टोमक में, तो क्या होता है, एसिडिटी होने का चांस होते हैं, ठीक है। एंटासिड लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं उसकी जगह पे, ठीक है, जब एसिडिटी होता है तो क्या होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बाद टूथ डिके कोज बाय एसिड, एसिड के कारण हम लोग का टूथ डिके भी होता है, मीन्स दांत में खराबी भी आता है। देखिए होगा कि सबका, ज़्यादातर आदमी का दांत क्या होता है, थोड़ा थोड़ा खराब रहता है, मीन्स कहीं पे पोका खाया रहता है, ठीक है। इंसेक्ट तो नहीं कहता, उसको पोका कहते हैं, ठीक है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड, क्या बोल रहे हैं, जो बैक्टीरिया हम लोग का मुंह में रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है शुगर को एसिड में, कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन द pH ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल बिलो 5.5, जब हम लोग का pH वैल्यू जो है 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। टूथ डिकेइंग स्टडीज द एक्सेस ऑफ एसिड हैज़ टू रिमूव द क्लियरिंग ऑफ द टीथ विद ए गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट बिकॉज दिस काइंड ऑफ टूथपेस्ट आर अल्कालाइन नेचर। तो क्या होता है, यदि 5.5 से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो उस यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का जो टूथपेस्ट है वो यूज़ करना चाहिए, जो कि अल्कालीन होते हैं नेचर में, जिसको रिएक्ट एसिड जब अल्कालीन के साथ रिएक्ट करेगा मीन्स बेस के साथ, तो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके बाद सॉइल ऑफ pH एंड प्लांट ग्रोथ, सॉइल का pH पता करना है, प्लांट का, ठीक है। मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैव ए हेल्दी ग्रोन, क्या होता है, ज़्यादातर पेड़ देखते हैं हम लोग ग्रो हो जाते हैं इजीली, अच्छे से। व्हेन द सॉइल हैज़ ए स्पेसिफिक pH, जहाँ पे ग्रो हो जाता है पेड़ अच्छे से, जहाँ पे जो pH वैल्यू होता है उस जो क्लोज होता है 7 का, मीन्स 6.9 6.8 ऐसा हो, या 7.1 7.2 भी हो सकते हैं। रेंज विच शुड बी नाइदर अल्कालिन नॉर हाईली एसिडिक, जो 7 के आसपास होता है वो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होता, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होता है, ठीक है। देयरफॉर कंपाउंड एक्स इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, जो कंपाउंड है एक्स जो है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कंपाउंड ए इज ए जिंक सल्फेट, कंपाउंड बी इज ए sodium chloride, compound C is sodium acetate. Thank you for watching. Share with your friends.